सर फेंक देंगे। केमिकल वेदरिंग और फास्ट होने लग जाता है, तो और वो जो पतला सा एक जो पाथवे है वो और बड़ा हो जाता है। अमेरिकन नट भाई। प्लीज सीढ़ियाँ प्रेफर कर मेरे दोस्त। हम नहीं तेरे को ऊपर कैसे लेके जाएंगे, तेरा पैर टूट गया तो। अरे तू चल। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। ये बीच गर्ल माउंटेनियस, ये माउंटेन वाले एरिया में क्या कर रही है? हम लोगों के साथ, लेट कमर्स के साथ चल रही है। और सबसे पहले थी सर के साथ। और सर लोगों को देखना, वो देखो सर सबको बुला रहे हैं क्योंकि ये बीच गर्ल है, इसलिए। थक जाती हूँ। अरे फोन रख दे रे भैया। हाँ, एक मिनट। ले तू रिकॉर्ड कर, उसके बाद आना तू। रखना। अरे मैं चढ़ रहा हूँ भाई। और मेरा कौन लेगा? अबे तू लेने के लिए आ। नहीं मेरे को लेना है। अबे तेरा भी नीचे आ। अबे मेरा ले। बड़ा हरामी हो बेटा। अमर भैया इस जर्नी से ऊपर से जो नीचे आए, इसका फिर ऊपर भी जाना है, तो वो सोच के आपको कैसा फील हो रहा है? उसका स्वाद अलग है। उसका स्वाद अलग है। ये ऊपर भी जाना है इसी रास्ते हम लोगों को। सीरियसली सर? ऊपर जाना है इसी रास्ते से? नीचे भी वही। अच्छा नहीं, वो हाँ वो हो जाएगा। डिप्रेशन। और फिर नीचे भी उतरना है यहाँ पे। सर फेंक देंगे। क्या बोला तूने? सीधा स्वर्ग। इतना तो पुण्य नहीं किए सर। किसी ऊंची जगह से हम पूरे इलाके को देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे कौन सी चुनौतियां आएंगी। भाई ये नदी है, मतलब एक टाइम की नदी है जो कि अभी सूख चुकी है। मतलब इधर से नदी आती है इधर से और इस रास्ते से चली जाती है और सूखी हुई है, इसके कारण से यहाँ पे एक होल बना हुआ है। और ये शायद नदी पानी जो है वो तोड़ते हुए क्रॉस कट करके हुए आगे गई है। तो फीलिंग्स गुड, क्योंकि बहुत कम फील्ड मिला है मुझे अभी तक, और ये अभी वन ऑफ द बेस्ट है क्योंकि घूम भी रहे, एंजॉय भी कर रहे, सब कुछ एक साथ करते हुए। Now the real question comes, why does it form? ही ठीक है, एक तरीके से जो आपने बताया मोर और लेस सही है कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कोई वीक जोन रहा होगा और ऊपर वाला ज़्यादा रेजिस्टेंट है, जिसकी वजह से रिवर ने चूज़ किया कि यहाँ से फ्लो करके देंगे। अब मान लीजिए कि इस टाइप का अगर है तो ये भी एक वैली है जहाँ से रिवर फ्लो कर रही है और यहाँ से वाटर फ्लो होते हुए जा रहा है। नाउ व्हाट कैन हैपन ओवर हियर इज़ कि यहाँ बीच में कोई वीक जोन हो सकता है, कोई फ्रैक्चर हो सकता है, या फिर हो सकता है कि सिंपली वहाँ पर कोई रेड बॉल या उस तरीके से पेलियोसॉल का लेयर हो सकता है विच विल बी वीक। इन दैट केस व्हाट इट विल डू इज़ कि यहाँ से थोड़ा सा वाटर इधर से फ्लो करके जाने लगेगा, और एक बार वाटर फ्लो करके मतलब ये पहले पूरा ही कवर रहा होगा, फिर कोई वीक जोन बीच में से जहाँ से वाटर फ्लो करते हुए यहाँ पर आने लगेगा। सो व्हाट इट विल डू, वंस वाटर एंटर्स एनी सिस्टम, इट विल जो आपका इरोजन का रेट है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। कि कहीं पर भी वाटर आ जाता है तो फिर वहाँ पे केमिकल वेदरिंग और फास्ट होने लग जाता है। ठीक है, केमिकल वेदरिंग और फास्ट होने लग जाता है तो और वो जो पतला सा एक जो पाथवे है वो और बड़ा हो जाता है, और धीरे धीरे वो बड़ा हो के इस तरीके से एक पाथ ले लेता है। चढ़ने का तो सर का हाथ पकड़ के चढ़ गए थे, अब उतरते टाइम कैसे उतरना है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, सोचना पड़ेगा। और उतरते जैसा भी होता है, सब उतरा था यार। हाँ ज़्यादा सही था। चलो आ जाओ धीरे धीरे। भाई इस रास्ते से ही वापस जाना पड़ रहा है, जिस रास्ते को हम लोगों ने बहुत अच्छे से फतेह किया था। भाई साहब अभी हम लोग आधा रास्ता फतेह कर चुके हैं। एलिवेशन। सो गाइस सीढ़ियों को चढ़ने में हालत ख़राब हो चुकी थी सबकी, धीरे धीरे पहुंच गए सब कुछ। अब अंदर चल रहे हैं और नेक्स्ट लोकेशन पे चलते हैं। अभी ये दिन के 3 बज चुके हैं
ये सबकी हालत तो अभी हमने जहाँ भी जो भी सेक्शन में गए वहाँ पर हमने थोड़ा सा सॉइल लेयर देखा था। तो हर फ्लो के ऊपर कुछ एक सॉइल का लेयर था। कल हमने देखा था, उसको हमने कहा था कि रेड बॉल फॉर्मेशन हुआ है वहाँ पर। लेकिन ये सेक्शन में अगर आप देखोगे तो नीचे से लेके ऊपर तक आपको कोई सॉइल फॉर्मेशन नहीं दिख रही है कि एक सॉइल की लेयर जा रही है, ठीक है। बट अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आप पहचान पाओगे कि यहाँ पर बहुत सारे फ्लो इवेंट हुए। बस डिफरेंस इतना है कि इन फ्लो इवेंट्स के बीच में बहुत ज़्यादा टाइम गैप नहीं है, तो कोई सॉइल होराइजन फॉर्म नहीं हुआ है। तो अगर कोई सॉइल होराइजन फॉर्म नहीं हुआ तो हम कैसे पहचानें कि यहाँ पर अलग अलग फ्लो इवेंट हुए। भाई साहब हालत ख़राब हो चुकी है और मेरा दायां पैर का घुटना भी दर्द दे रहा है बहुत ज़्यादा। मतलब चलना घुटना चलना और ऊपर नीचे इतना हुआ है। और अभी 5 बज चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं लंच करने। सबकी हालत देख सकते हो आप लोग, सब इतने ज़्यादा थक गए हैं कि आने की अवस्था में नहीं है। और ये सब को देखिए, सब थके हुए लोग। हम लोग अभी आए हैं पंचरत्न होटल और यहाँ पे कुछ ऐसा है, सभी बैठ चुके हैं। चलिए उठ पड़ते हैं। सो गाइज अभी 6:45 बज चुके हैं। तो इतना टाइम लगा हम लोगों को लंच करने में शाम को, और अभी हम लोग अब घर की ओर धीरे धीरे प्रस्थान किए जा रहे हैं। बहुत टाइम लगा। सबसे ज़्यादा टाइम अगर किसी को लगा है तो ये है, ये बहुत धीरे धीरे होता कि 32 बार चबा के खाना है। तो ये भाई 32 बार चबा के, 32 से भी ज़्यादा चबा के खाना है। इसको अमेरिकन नट भाई। और थैंक यू सर, क्योंकि मैं तो मना कर रहा था, सर ने बोला भाई ट्राई करके देख, तो वो बहुत सही था। गाइज अभी सबका लंच हो चुका है और सब कोई गाड़ी में जा चुके हैं। मैं चला अंदर में भी, क्योंकि मैं तो लेट समझता हूँ। अब 2 घंटे यहाँ से लगेंगे फिर अपने जियोलॉजिकल से।